जय हिंद बच्चों। द गुरुजी गणित वाले, जहां गणित बनता है आसान, में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहली एक्सरसाइज 3.1 के तीसरे चैप्टर तीसरे क्वेश्चन को हम करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो सबसे पहले बात आती है कि कोई चीज संगत है अथवा असंगत, कोई समीकरण संगत है या असंगत का मतलब क्या है। तो संगत है अथवा असंगत है, तो इसका मतलब है, संगत का मतलब होता है कि उस समीकरण का कोई हल होगा, उन समीकरण का कोई हल होगा। और हल का मतलब हमने बताया था, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हल का मतलब होता है उसमें चर x और y का मान निकालना। तो कोई समीकरण संगत है, इसका मतलब कि उसमें x और y का कोई मान निकलेगा। जब किसी समीकरण में चर x, ठीक है, चर x y का कोई मान निकलता है तो उसको संगत बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन के लिए दो ही शर्त हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, दूसरी ये कंडीशन होती है। ये दोनों कंडीशन होती है किसकी? संगत के लिए। किसके लिए होती है? संगत के लिए, क्योंकि इसका होता है अनेक हल, अनेक हल, और इसका होता है अद्वितीय हल। तीसरा जो होता है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। सिर्फ ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बोलोगे आप असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं। ध्यान समझिएगा, संगत का मतलब होता है उन दोनों समीकरणों को हल करने पर x और y का कोई मान निकलेगा। इसका मतलब या तो अद्वितीय निकलेगा या फिर इनफाइनाइट मेनी, मतलब कि कई अनेक हल निकलेंगे, या तो अद्वितीय हल या अनेक हल। अगर ये दोनों कंडीशन आएगी तो आप बोलोगे कि संगत है। आप क्या बोलोगे भैया? संगत है। ये दोनों क्या है? संगत, संगत, ठीक है। ये दोनों युग्म कैसे हैं? संगत है। और ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या बोलेंगे आप? असंगत। मतलब कि अगर उसका कोई हल नहीं निकलेगा, मतलब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा, तो आप सीधा बोल देंगे कि ये समीकरण कैसे हैं? असंगत, मतलब इनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो संगत और असंगत का मतलब समझ गए। तो अब हम आते हैं अपने सवालों पर, ठीक है। पहला जो सवाल है उसमें हम सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को निकालते हैं। देखिए, पहले सवाल के लिए जो पहला सवाल है, पहले सवाल में a1 बराबर कितना है? 3, b1 बराबर कितना है? 2, c1 बराबर, पहले समीकरण से लिख लेते हैं। देखिए कितना है? 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 5। तो जिस व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इससे हमें तुलना करना है, ठीक। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इन दोनों से हमें तुलना करना है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो के मतलब इक्वल के एक तरफ, बराबर की एक तरफ जीरो होना चाहिए, बाकी सभी एक तरफ होना चाहिए। अगर कोई दूसरी तरफ दे रखा है तो आपका काम है कि आप पहले स्टैंडर्ड रूप, व्यापक रूप में आप परिवर्तित करें, फिर उसके बाद लिखें। तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। अब 5 को इधर ले जाएंगे और इधर 0 रखेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या भैया? 2x माइनस 3y बराबर 7। इसको सही से लिखिए स्टैंडर्ड रूप में, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ये था हमारा पहला समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से आप तुलना करिए। देखिए a1 बराबर कितना निकल जाएगा? 3, b1 बराबर कितना निकल जाएगा? 2, और c1 बराबर कितना निकल जाएगा? -5। a2 बराबर क्या निकलेगा? 2, b2 बराबर कितना निकलेगा? -3, और c2 बराबर कितना निकलेगा? -7। अब हम आते हैं a1
A1 बटे A2 निकालेंगे, फिर B1 बटे B2 निकालेंगे, फिर C1 बटे C2 निकालेंगे। जो बराबर होगा उसको बराबर कर देंगे, जो बराबर नहीं होगा उसको बराबर नहीं लिखेंगे। A1 बटे A2 मतलब कितना, 3 बटे 2, B1 बटे B2 2 बटे क्या निकल जाएगा, -3। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक। तो हम C1 के बारे में चेक नहीं करेंगे। अगर A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 आ गया तो C को आर एन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बता देंगे कि इसका यह अद्वितीय हल है। किसका है, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का मतलब है कि संगत है। कितना, संगत है। ये समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। तो पहले तीसरे क्वेश्चन के, क्वेश्चन थर्ड है ये, तीसरे क्वेश्चन के पहला जो ऑप्शन है, पहला जो भाग है उसका हल निकल गया क्या, अद्वितीय हल। इसका मतलब ये क्या हो गया, संगत। ये क्या हो गया, ये वाला हमें क्या निकल गया, संगत। अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा को भी पहले हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे। कौन है ये, 3x और 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो पहले आप उसको उधर ले जाकर रखिए, और 3/2x प्लस, पहले आप एक काम करिए कि इसको यहीं पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम हो गया 6, और 2 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 में गुणा करेंगे 3 3 9x प्लस 3 में 6 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 में इससे गुणा करेंगे 10y बराबर कितना हो जाएगा 7। तीरे गुणा कर लीजिए, ठीक है, यहाँ 1 लिखा दो, तीरे गुणा हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 42। अब इसको उधर ले जाइए, 6 7 42 हो जाएगा, और इसका 1 में गुणा हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए, 9x प्लस 10y बराबर कितना हो गया 42, ठीक। 9x धन 10y, 42 को उधर ले जाइए, -42 बराबर कितना हो गया 0। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या है, 9x माइनस 10y बराबर कितना है 14, उसको उधर ले जाइए 14 को। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर कितना, बराबर 14 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब हमें इसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालना है। देखिए यहां से A1 बराबर कितना हो जाएगा 9, B1 बराबर कितना हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा 10, और C1 बराबर कितना हो जाएगा -42। यहां से A2 बराबर कितना हो जाएगा 9, B2 बराबर कितना आ जाएगा -10, और C2 बराबर कितना हो गया -14, ठीक। अब आप यहां पर रखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। A1 का मान कितना है 9, B2 A2 का मान भी कितना है 9, B1 का मान कितना है 10, और B2 का मान कितना है -10, ठीक। एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। दूसरा में हमने दूसरा लगा था, अच्छा हमने तीसरा लगा लिया, ठीक है, हमने तीसरा हल देख लिया, ये थर्ड वाला है, हमें थर्ड पार्ट को कर लिया, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमने ये देखा कि A1 बटे A2, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ठीक। तो ये बराबर नहीं है, तो इसका भी क्या आ जाएगा अद्वितीय हल। कितना हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। तीसरे समीकरण का इसका भी क्या निकल जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कितना हो जाएगा भैया, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि हमने दूसरा गलती से नहीं किया था, दूसरा करके देख लेते हैं। इसका भी आ जाएगा कितना, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इसका अद्वितीय हल है, इसका मतलब कि ये संगत है। कितना है, संगत है। हमसे पूछा क्या है, संगत है कि नहीं। अद्वितीय हल हो गया तो हो जाएगा कैसा, संगत हल, संगत हो जाएगा, ठीक। ये भी हो गया, ये भी हो गया संगत, ये भी हो गया संगत। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 पे। देखिए अब आ गए हम लोग तीसरे भाग पर, तीसरे सवाल पे, तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट हमने कर लिया, अब दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक हमने तीसरा कर लिया था, अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 8। इसको उधर ले जाइए, 8 को, कितना हो जाएगा
2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1। दूसरा क्या हो जाएगा, 4x माइनस 6y बराबर 9, इसको उधर ले जाइए, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण 2। इसके लिए समीकरण 1 के लिए a1 बराबर कितना हो गया 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3, c1 बराबर कितना हो जाएगा -8, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और c2 बराबर कितना हो गया -9। अब आप रखते हैं, अब हम रखते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 पे। a1 का मान कितना है, क्या a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है 4 है, b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना है 6। अरे तो इसका भी तो वही आ गया 1/2 और इस जगह -1/2, ये तो बराबर नहीं है। अद्वितीय हल इसका भी होगा क्या, अद्वितीय हल मतलब संगत, संगत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या आंसर निकल गया, ये भी संगत है। देखिए a1 बटे a2 1/4, ये है -3, कितना हो जाएगा -3 बटे -6, सॉरी -3 बटे -6, -3 बटे -6, इस समीकरण से देखिए -3 बटे -6 आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी, तो -3 बटे -6, ये कितना हो गया 1/2, ये भी 1/2, ये दोनों हो गया अभी 1/2। अब देखिए c1 बटे c2 अब निकालना पड़ेगा, c1 कितना हो जाएगा -8 बटे कितना हो जाएगा -9, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 8/9, ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो दूसरा है कोई हल नहीं होगा। दूसरा क्या है 9 8, ठीक, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, असंगत है, असंगत है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, ठीक है। b2 का मान -6 होगा, b2 का मान -6 होगा, b2 का मान यहाँ -6 है, मैंने 6 लिख लिया था। तो दूसरा जो सवाल है ये हो जाएगा असंगत, कैसा हो जाएगा असंगत, ये कैसा होगा असंगत, ठीक है। तो आते हैं अब हम तीसरे भाग को देखते हैं। आइए अब हम चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथा पार्ट कितना भैया 5/4 x माइनस 3y बराबर 11, ठीक है। 4 से पहले एलसीएम ले लीजिए, 5x, ये पहले एलसीएम 4 ले लीजिए, तो 4 से बाद में 1 बचेगा, यहाँ 4x बचेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 12y बराबर कितना हो जाएगा 1, तिरे गुणा कर दीजिए, 5x माइनस 12y बराबर कितना हो जाएगा 4, 4 को इधर लीजिए, 5x माइनस 12y माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0, ये समीकरण 1। अब दूसरा वाला पार्ट कितना है -10x प्लस 6y, हम -22 को उधर ले चल रहे हैं, -22 को उधर ले जाएंगे, प्लस 22 बराबर कितना होगा 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब तुलना करिए, a1 बराबर कितना हो गया 5, b1 बराबर कितना होगा -12, c1 बराबर कितना हो जाएगा -4, a2 बराबर कितना हो गया 5, सॉरी ये है ना -10, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, c2 बराबर कितना हो जाएगा 22। अब इसमें रखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, देखिए क्या आ रहा है, a1 का मान कितना निकला 5 -10, b2 का -12 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1/2 और ये कितना हो गया -2, अरे तो बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। इसका कितना हल हो जाएगा, इसका कितना कैसा हल हो जाएगा अद्वितीय हल, इसका क्या निकलेगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब क्या संगत है, कितना है संगत है, ये समीकरण कैसा है संगत हो गया। आइए पांचवा देखते हैं, आइए पांचवा देखते हैं। आइए पांचवा पार्ट को देखते हैं। पांचवा क्या कर भैया, यही है ना, इसको हम एक ही तरफ लाकर देखते हैं, ठीक है। 4x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0,
इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। a1 बराबर 4, b1 बराबर 2, c1 बराबर -8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12। ठीक है, अब हम यहाँ पर रखते हैं a1 का मान कितना है 4/2, फिर 2/3, फिर -8/12, यही था। ये कट जाए कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2/3, और ये तो बराबर ही नहीं है। अद्वितीय हल इसका भी, अद्वितीय हल मतलब कि यही है ना 2/3, ठीक। अद्वितीय हल मतलब संगत हो जाएगा। कैसा हो गया संगत, ये भी कैसा निकला संगत समीकरण। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन।